इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब, भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह साहब और किसानों के नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब के चरणों में नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब ने निर्देश दिया तमाम जनपदों को कि हर विधानसभा में एक भाईचारा सम्मेलन होने चाहिए, और उस निर्देश का पालन करते हुए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सम्मानित आज के इस सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष भाई अरुण चौधरी जी, परम आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई त्रिलोक त्यागी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई जसवीर चौधरी साहब, हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई डॉक्टर सुशील जी, और इस सभा के आयोजक पूर्व विधायक भाई दिलनवाज साहब, भाई अन्नू चौधरी जी, भाई वीरेंद्र जी, भाई मनोज चौधरी जी, और हमारे किसानों के नेता वीर सिंह साहब, सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों से, क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखी है, केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि करोड़ों करोड़ों हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी है और बहुत यातनाएं सही हैं, और यातना सहने के बाद इस देश को आज़ाद कराया। इसका प्रजातंत्र की चाबी आपके हाथ में दी कि इस देश को आप चलाइए। राजाओं के समय में या मुगलों के समय में राजा माटी कोख से पैदा होता था, लेकिन आज हमारे बुजुर्गों ने तमाम यातनाएं सहने और कुर्बानी के बाद वो राजा पैदा करने का अधिकार आपको दिया। मैं वो शब्द मान्य देश के, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो किसान और मजदूरों को ये कहते थे बार बार कि यदि अगर आपको न्याय चाहिए और किसानों को सुरक्षित रखना है, मजदूरों को सुरक्षित रखना है, यदि अपना हक चाहिए, तो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर भी आपको अपनी नजर रखनी होगी। तो भाइयों, जो सरकार बनती है, सरकार का दायित्व प्रजातंत्र में वो दिया जाता है, वो ऐसे लोगों को जनता की सेवा करे, और जनता की सेवा करने के लिए सेवा चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे हम लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो, चाहे वो अच्छी सड़कें देने की जरूरत हो, चाहे वो इलाज आपका कम से कम खर्चे में अस्पतालों में कराने की आवश्यकता हो, चाहे वो हमारे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता हो, ये कम से कम खर्चे में अच्छी सरकार की ये उपलब्धता होती है कि ये कम से कम खर्चे में हमको उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा सरकार, जिसको आप लोगों के सामने ऐसा प्रचार किया गया था कि शायद नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ईमानदार आदमी दुनिया में कोई नहीं होने का, इतना कर्मठ व्यक्ति भी कोई नहीं होने का, जो इससे पहले सरकारें थी वो सब के सब भ्रष्ट। तो ऐसे व्यक्ति के राज में 7 साल से ज़्यादा जहाँ हो गई, वो सुविधाएं तो सब व्यापार बन गया है। तो आज की तारीख में जो मौजूदा, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, वो जन सेवा में काम नहीं कर रही, वो व्यापार कर रही। ये समझना आपने, ये सोचना आपने है। उस व्यापार का ही परिणाम है कि आज डीजल और पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं। यदि जो तीनों दिन, जो 9 महीने के हमारे किसान दिल्ली के चारों सड़कों पर पड़े हैं, अगर वो तीनों दिन मान लिए जाए, तो जो खाने का सामान है, चाहे वो दालें हैं, चाहे गेहूँ है, चाहे चावल है या तेल है, उसका भी हालत यही होगा जो आज डीजल और पेट्रोल की है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि धर्म
सरकार बनी है उसको उखाड़ने का काम अगर यदि आप नहीं करेंगे तो जो शोषण हमारा हो रहा है वो उससे ज्यादा होता रहेगा। मैं सुबह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। हमारे युवा नेता माननीय जयंत चौधरी साहब आज सोशल मीडिया में करोड़ों नौजवानों की पसंद बन चुकी हुई है। मैं नहीं कह रहा, आपका मीडिया कह रहा, हमारे पत्रकार बंधु भाई लोग कह रहे हैं। तो जहां करोड़ों युवाओं की पसंद जैसा नेता हमारे पास हो, जिसकी सोच साफ हो, जिसका मन साफ हो, जिसकी कार्यता किताब हो, तो इसके बाद हमको क्या चाहिए? तो भाइयों मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि 22 विधानसभा उत्तर प्रदेश का क्योंकि 7.5 साल से ज्यादा आपको केंद्र में हो गए, ये एक मौका आपको मिला है। यदि आप किसान और मजदूरों की सरकार को बनाओगे तो आपके हक की लड़ाई लड़ेगी, कानून वही पास होगा जो आप चाहोगे। अगर आज भारत की लोकसभा में हमारे नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह साहब होते तो इस देश के प्रधानमंत्री जी की ये हिम्मत नहीं थी कि ये बिल मैं वापस नहीं लूंगा। ये सोचना आपने कि कौन हमारा हितैषी है। जब तक किसान और मजदूरों की सरकार केंद्र में प्रदेश में नहीं होगी और आप ये सोचें कि हमारे हक की सरकार मिल जाए तो ये हमारा सपना होगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही अनुरोध करने आपके बीच में आया हूँ। माननीय जयंत चौधरी साहब हमारे युवा नेता हैं, बहुत कर्मठ हैं, उनकी कथनी और करनी दोनों एक समान है। उनका ये नहीं है कि जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह से कुछ कहते हैं और मन में कुछ और है। हमारे नेता में ऐसी सोच नहीं है, जो मुंह से कहेंगे वो करके दिखाएंगे। तो ऐसे नेता के साथ जुड़िएगा। 22 का चुनाव जयंत चौधरी के भविष्य का चुनाव है, ये फैसला आपने लेना। और किसी की बात न सुनिएगा, भाईचारे की बात सुनिएगा। कभी भी चौधरी अजीत सिंह साहब को और माननीय जयंत चौधरी साहब को कभी ये नहीं सुना होगा कि कभी उन्होंने किसी जाति या धर्म विशेष की बात की है। तो ऐसे नेता को चुनिएगा जो देश की भी बात करे, किसान और मजदूर की भी बात करे, व्यापारी की भी बात करे, बच्चों को शिक्षा दिलाने की भी बात करे, नौजवानों को रोजगार दिलाने की भी बात करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपके बीच से विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र लोकल। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने तमाम उन साथियों को विधायक जी सहित बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से ये भाईचारे का सम्मेलन अपने उरूज पर पहुंचा है। क्यों? क्योंकि सारे बिरादरियों का संगम, सारी जातियों का संगम, सभी धर्मों का संगम यहाँ दिखाई देता है, एक जन सैलाब है। और यही इस सरकार की लास्ट कील ठोकने का काम यही भाईचारा करेगा। साथियों, हमारे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। आपने अभी पढ़ा होगा, मीडिया में लिखा अखबारों में कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने मोदी जी ने वादा किया था कि 35 रुपये लीटर डीजल हर आदमी के खाते में 15 से 20 लाख रुपए, 1 करोड़ नौकरी हर साल, गैस का सिलेंडर 350 रुपये में, बिजली सबसे कम रेट में, नौजवानों को, बेरोजगारों को, कामगारों को, सबको मुफ्त में इलाज देने का जिन्होंने वादा किया था, उन्हीं लोगों ने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। और हद तो ये कर दी कि 6 लाख करोड़ के अंदर, त्यागी जी बता रहे थे अभी, 6 लाख करोड़ के अंदर पूरे मुल्क को बेचने की तैयारी कर ली। ये मैं नहीं करा, ये सीतारमन जी का बयान है अखबारों में कि वो रेलवे बेचते हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, हवाई जितने भी हमारे पहले लोगों ने जो 70 साल में खड़ी की थी कंपनियां, चाहे वो माइंस की हो, कोयले की हो, बिजली की हो, टेलीफोन की हो, LIC हो, बैंक हो, ये सारी लिस्ट वो है जिसमें सरकारी नौकरियां आपको मिला करती थी। उन सबको अपने दोस्तों के नाम वो पूरे मुल्क को 6 करोड़ के अंदर सौदा करने जा रहे हैं। अगर ये सौदा हुआ तो फिर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई भी उद्योगपति ना आरक्षण देगा, ना नौकरी देगा, ना आपको पैसा देगा। रोजगार गया, किसान का किसानी गई, दुकानदार की दुकान गई,
लाखों आदमी कोरोना की भेंट चढ़ गए, लेकिन जहां हम कहते हैं 5 अर्थव्यवस्था हमारी है, वहां हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़पना पड़ा। आपने कोरोना के लिए वैक्सीन लगाई है, ये इजाद की है सभी देशों ने। हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन बना करके इंसानियत को बचाने का काम हमारे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने किया है। लेकिन एक कोरोना और है, एक वायरस और है, और जिसका नाम, जो वायरस का काम है समाज को दूषित करना, जहर फैलाना, उसको बांटना और बांट करके राज करना। उस कोरोना का नाम है भारतीय जनता पार्टी, उस वायरस का नाम है आरएसएस। इसकी भी वैक्सीन खोज ली हमारे जयंत चौधरी जी ने, इजाद कर दी है। और ये वैक्सीन कौन सी है, जिसको 2022 में आपको 7 सेकंड का बटन दबाकर राष्ट्रीय लोकदल के नल का इस वैक्सीन को लगाने का काम 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार को करेंगे। इनको उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे 2022 में। दूसरी वैक्सीन इनको 2024 में लगाई जाएगी, और 2024 की डोज लगने के बाद में इनको देश से बाहर भेजने का काम करेंगे, तब ये देश बचेगा। मैं फिर दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सभी साथियों को जिन्होंने इसे मेहनत की है, और हमारे विधायक जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दबे और कुचले जिनको जरूरत है आपकी, उनमें खड़े रहते हैं। धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकदल। आज ये भाईचारा सम्मेलन इसलिए रखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भाईचारा खत्म कर दिया। वो धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति ना करके वर्गों के आधार पर राजनीति हो। राजनीति किसान की, नौजवान की, महिलाओं की, मुसलमान की, ये जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इसको ना किया। इसलिए हमने भाईचारा सम्मेलन किया। जयंत चौधरी ने, ये हम सारे उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, और जगह जगह हमारी पार्टी के नेता जा रहे हैं, लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप मिलकर रहो और वोट की राजनीति धर्म के आधार पर ना करके वर्गों के आधार पर। वर्गों के आधार पर लोग राजनीतिक दल अगर राजनीति करेंगे, उन लोगों को क्या कहोगे जो जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, जातिगत सम्मेलन करना भी अच्छा नहीं है। जातियों में जाति आदमी ने नहीं मांगी थी, ऊपर वाले ने भेजा था। मुझे अगर त्यागी ब्राह्मण बना दिया तो मैंने थोड़ी अर्जी लगाई थी, दिल नवाज ने थोड़ी अर्जी लगाई थी। हम लोग एक धर्म में पैदा हो गए। जो लोग जातियों की राजनीति कर रहे हैं, धर्मों की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो वर्गों की राजनीति में आए, वो किसान की राजनीति में आए, वो मजदूर की राजनीति करें, वो दलित के लिए लड़ें। दलित में सैकड़ों जातियां हैं, किसानों में हजारों जातियां हैं। इसलिए उन वर्गों की राजनीति करें जिन वर्गों के साथ अनाचार हो। जातिगत जनगणना पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जातिगत जनगणना पे अभी तो हम लोगों की राय ये है कि अभी इसमें हमने कोई बात नहीं की। अपनी मीटिंग में हम बात तय करके फिर आगे आपको आगे बता देंगे। आपका अलायंस है अखिलेश यादव जी से, वो तो कह चुके हैं कि हम लोग जातिगत जनगणना। देखिए, अखिलेश यादव जी की अपनी अलग पार्टी है। ये बात अलग है कि ये चौधरी चरण सिंह की एक साथ के दो डाल हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक लोकदल। उन्होंने अपनी राय रख दी, वो बहुत दिनों से रख रहे हैं। हम अपनी जो हमारी कार्यकारिणी है, वरिष्ठ साथियों में बैठ के चर्चा करके आपको आगे बता देंगे। अखिलेश जी की अपनी पार्टी की अपनी राय, हम अपनी राय अपनी करके आपको बता देंगे। सपा के साथ अलायंस में जा रहे हैं? नहीं, सपा के साथ तो हमारा लोकसभा में भी अलायंस था और उनका हमारा साथ है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि आरएलडी से हमारा गठबंधन। मैंने जयंत जी का परसों इंटरव्यू किया था, जयंत जी ने कहा है कि अभी हम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उससे विचार करेंगे गठबंधन। नहीं, देखिए, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इन तमाम सवालों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो अपना फैसला लेगी। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं आरएलडी से हमारा गठबंधन लोकसभा से चल रहा है। हम लोग भी अपनी राय आपसे बताएंगे कि हम, ऐसा है कि गठबंधन को हम ही नहीं कर रहे। मोदी जी का 25 पार्टियों से गठबंधन है, हर राज्य में उनके अलग अलग पार्टियों में गठबंधन है। बिहार में उनके गठबंधन में 4 पार्टियाँ, उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन में 3-4 पार्टियाँ। तो हमको गठबंधन कर रहे हैं, जुर्म नहीं है। 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, 22 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो हम, ये गठबंधन का दौर चल रहा है, इसमें कोई अकेला नहीं लड़ पा रहा। तो जो गठबंधन की राजनीति है उसमें हम भी विश्वास करते हैं, पर हम अपनी कार्यकारिणी में तय करके आपको बताते हैं। आखिरी सवाल है कि दिल नवाज शाना से प्रत्याशी होगी पार्टी में? नहीं, दिल नवाज शाना विधानसभा का सबसे शानदार नौजवान है, भला नौजवान है, अच्छा लड़का है, मैं इतना ही कह सकता हूँ।